किसी जमाने में रांची का बड़ा तालाब अपने सौंदर्य के लिए विख्यात था। अंग्रेज शासक भी इसके तारीफ करते करते नहीं थकते थे। इतिहास गवाह है कि जो रॉबर्ट ओस्ले थे, उन्होंने 1842 में इस तालाब को खुदवाया था। पालकोट के राजा से उन्होंने जबरन जमीन ली थी और जितने भी आदिवासी कैदी थे, उनके द्वारा यह तालाब खुदवाया गया था। इस तालाब की जो खासियत यह है कि ये जब तालाब खुदवाया गया था तो ये अपने सौंदर्य के लिए न केवल भारत में बल्कि विश्व में विख्यात था। लेकिन आज इस तालाब की जो हालात है वो बद से बदतर हो गई है। यहाँ पर जो पिछली सरकार थी, उनका ये दावा था कि वो बड़ा तालाब का जीर्णोद्धार के लिए पुनः कोशिश करेंगे। इसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए फूंक दिए, लेकिन आज भी जो बड़ा तालाब की स्थिति है बद से बदतर हो गई है। आप देख सकते हैं हमारे सामने कि जो बड़ा तालाब है, इसके चारों ओर अभी भी गंदगी बिखरी पड़ी है। ना केवल गंदगी बिखरी पड़ी है, बल्कि यहाँ आसपास जो मूर्ति विसर्जन के लिए जितने भी सामग्री लाए जाते थे, वो इत्र तित्र सब फेंका गया है। रांची नगर निगम द्वारा इसकी रिपोर्ट भी कई बार दी गई है, लेकिन उनके कानों में अब तक जूं तक नहीं रेंग पाई है। इस सरकार से भी ऐसा दावा किया जा रहा था कि ये सरकार के बनते ही बड़ा तालाब का जीर्णोद्धार होगा, लेकिन अब तक जो बड़ा तालाब है वो अपनी गाथा गाकर स्वयं रो रहा है। आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे स्वामी विवेकानंद जी का 33 फीट का एक मूर्ति लगा हुआ है और यह जो मूर्ति है वह कांस का है। माना जा रहा था कि स्वामी विवेकानंद के मूर्ति लगते ही बड़ा तालाब फिर से अपनी गाथा को एक नए अंदाज में गाएगा और पूरे विश्व में अपना राम नाम रोशन करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। आज भी बड़ा तालाब की साफ सफाई को लेकर रांची नगर निगम द्वारा एक बिल आवंटित की गई थी और इसमें कितने रुपए खर्चे किए गए। उन्होंने दावा किया कि बड़ा तालाब को एक नए आयाम से बड़ा तालाब को जोड़ेंगे, लेकिन आज भी जो बड़ा तालाब की स्थिति है वो जस की तस है। ना यहाँ साफ सफाई हो पा रही है और ना ही इसका जीर्णोद्धार हो पा रहा है। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, मेयर न जाने कितने बार बड़ा तालाब का दौरा किया। इसकी साफ सफाई को लेकर उन्होंने अनेक दावे किए। हाल में साफ सफाई भी हुई थी, लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है आप देख सकते हैं, यहाँ अभी भी गंदगी बिखरी पड़ी है। ना साफ सफाई हुई है, ना कुछ और हुआ है। अगर ऐसा होता रहा तो बड़ा तालाब एक दिन अपने आप में सिमट जाएगा। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि बड़ा तालाब से ना केवल ये पर्यटन स्थल के लिए उपयोग किया जाता है, बल्कि यहाँ आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनका भी जीवन यापन इसी बड़ा तालाब से होता आया है। जो कपड़े धोते हैं वो भी उनका जो जीवन यापन है यहीं से चलता है। जो मछली पालन करते हैं, जो मछली के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, निर्भर रहते हैं, उनका भी ये बड़ा तालाब ही पेट पालने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता आया है। लेकिन तालाब का पानी लगभग सड़ चुका है और ये अपनी जो गाथा है वो स्वयं गा रही है और सरकार से यही कह रही है कि अगर ऐसा होता रहा तो मैं अपने आप में एक दिन सिमट जाऊंगा। यहाँ हमारे आसपास कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं। जी, आप लोग यहाँ के लोकल निवासी हैं। बड़ा तालाब की साफ सफाई कितने बार सरकार ने की, लेकिन अभी भी तालाब साफ नहीं हो पाया है। क्या कहना है? साफ तो होता है, हमेशा होता है साफ, लेकिन पूरा कचरा निकलता नहीं है। क्या कारण है? क्या आप लोगों के द्वारा भी गंदगी यहाँ फैलाई जाती है? नहीं तो अपने आप कचरा होता है ना, पानी में निकलता है घास, तो अपने आप कचरा होता है। साफ तो बहुत बार हुआ, लेकिन पूरा साफ नहीं होता है। आखिर इसका दोषी कौन है? क्योंकि तालाब बहुत बार साफ केवल सरकार है यहाँ की, समझे। रघुवर दास के टाइम में ये काम हुआ है, काम अधूरा, एकदम धीमी रफ्तार से जो काम हुआ है, इतना दिन में तो खैर तालाब पूरा सुंदरीकरण हो जाना चाहिए। फिर भी पब्लिक, और हम लोग बहुत दिन पहले भी एक बार सुंदरीकरण का बात उठा था। ये तालाब कभी विकास क्या बोले कि सुंदरीकरण हुआ ही नहीं है। ये जस्ट का हाल फिलहाल में भी तालाब को साफ किया गया था नगर निगम की ओर से, लेकिन तालाब की जो मौजूदा स्थिति है आप देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, तो सरकार की काम है और सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये तो रांची झील के नाम से प्रसिद्ध है, ये तो साफ़ सुथरा रहना चाहिए। अब देखिए विवेकानंद का स्टैचू लगा हुआ है, ये घोषित भी हो गया, लेकिन 5 साल के अंदर रघुवर दास तो खैर उस रफ्तार से काम किया नहीं। और हेमंत सरकार जो आया है वो तो बिल्कुल ही बड़ा तालाब को भूल गए हैं।
तो ये थे हमारे साथ यहाँ के जो लोकल हैं, उनका कहना है कि पिछले सरकार ने भी दावा किया था तालाब की साफ सफाई को लेकर। हेमंत सरकार के आने से ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि बड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण फिर से होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। आपको एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि जो बड़ा तालाब है, भूगर्भ जो जल स्तर है उसको भी बचाने में एक बड़ा योगदान देते आया है, लेकिन तालाब के जो चारों ओर हैं कंक्रीट की जो दीवारें हैं वो खड़ा कर दी गई है, जिससे जो जल का रिसाव है वो नहीं हो पाया है, जिसके कारण जो बाहर के पानी है, जो बरसात के पानी है, वो तालाब में इंटर नहीं कर पा रही है। एक ये भी कारण है जिसके कारण जो तालाब का जो जल स्तर है धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। आखिर ऐसा कब तक होगा? बड़ा तालाब की जो सौंदर्यीकरण करने की बात है, आखिर कौन उठाएगी? हम लोग सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन जो सरकार का अब तक का रवैया है वो यही दर्शाता है कि एक ना एक दिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा तालाब अपने अस्तित्व को ही खो बैठेगा। रांची से ओंकार अवामी के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।